भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के साथ साथ भोजपुरी की जानी मानी अभिनेत्री पाखी हेगड़े भी भाजपा में हो सकती है शामिल। पाखी हेगड़े चुपचाप डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मिलने पहुंच जाती हैं और इस बात का पता लोगों को तब चलता है जब सोशल मीडिया पर पाखी हेगड़े और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मुलाकात की तस्वीरें वायरल होने लगती हैं, जिसके बाद से यह कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि पाखी हेगड़े बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं। क्या है पूरी खबर, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत में इस वक्त नई हलचल मची हुई है। जी हां, भोजपुरी सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री पाखी हेगड़े अचानक से राजनीति गलियारों में चर्चा का विषय बन गई हैं और वजह भी खास है। उनकी बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी से मुलाकात। हालांकि पाखी हेगड़े ने मंगलवार को पटना में सम्राट चौधरी से मुलाकात की और यह मुलाकात इतनी चुपचाप हुई कि इसकी भनक लोगों को तब लगी जब खुद पाखी ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर कर दी। और फिर होना क्या था, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगी, चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और सियासी गलियारों में सवाल उठने लगा कि क्या पाखी हेगड़े बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं, क्या पाखी हेगड़े बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली हैं। आपको बता दें कि पाखी हेगड़े ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर सम्राट चौधरी के तारीफों के पुल बांधते हुए लिखती हैं कि भाई साहब, आज भगवान बुद्ध की धरती पटना जो मेरी कर्म भूमि है, सौभाग्य से आज भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रदेश के चाणक्य और बिहार के उप मुख्यमंत्री, कुशल राजनीतिज्ञ, संगठन शिल्पकारी, मृदुल भाषी, आदरणीय अभिभावक श्री सम्राट चौधरी जी से मिलके आशीर्वाद लिया, उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। जिसके बाद आगे लिखती हैं कि सम्राट जी के नेतृत्व में हमारा बिहार और हमारे बिहार की माताएं, बहनें और युवा भाइयों का भविष्य बहुत सुरक्षित हाथों में नजर आ रहा है। इसके साथ ही आगे लिखती हैं कि सबका साथ सबका विकास जैसी जो इनकी नीतियां है, मैं उनसे काफी प्रभावित हूं। आगे लिखती हैं, धन्यवाद, सादर आभार। तो ये है पाखी हेगड़े जो जाकर पटना में सम्राट चौधरी से मुलाकात करती हैं। ये मुलाकात की तस्वीरें हैं, जिसके बाद से जो चर्चाओं का बाजार है वो इसलिए गर्म हो गया है क्योंकि जो उन्होंने सोशल मीडिया पर बाकायदा सम्राट चौधरी की तारीफ करी है, ऐसे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उन शब्दों के जरिए यह कयास लगाए जा सकते हैं कि शायद यह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। पाखी हेगड़े का नाम भोजपुरी सिनेमा की हिट अभिनेत्रियों में शुमार है। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत टीवी धारावाहिक मैं बनूंगी मिस इंडिया से की थी। फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में आते ही उन्होंने धमाल मचा दिया। निरहुआ रिक्शा वाला, सात सहेलियां, निरहुआ चलल ससुराल, निरहुआ हिंदुस्तानी जैसे कई फिल्मों से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। पवन सिंह, रवि किशन और निरहुआ जैसे कई बड़े सितारों के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर किया। अब भला उनकी अगर फैन फॉलोइंग इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो उनकी फैन फॉलोइंग बिहार और यूपी में काफी मजबूत है और यही वजह है कि बीजेपी में शामिल होने की जो चर्चा है वो अचानक तूल पकड़ रही है। बिहार की राजनीति में भोजपुरी इंडस्ट्री का असर यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी के लिए मजबूत चेहरों के तौर पर उभरे हैं, तो वहीं दूसरी पार्टियों में भी भोजपुरी सितारे सक्रिय रहे हैं। लेकिन अब पाखी हेगड़े का नाम भी इस लिस्ट से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में अगर पाखी हेगड़े वाकई बीजेपी में एंट्री मारती हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है। खासकर महिला वोट बैंक और भोजपुरी दर्शकों पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है, जिसका फायदा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हालांकि अभी तक पाखी हेगड़े ने आधिकारिक तौर पर यह ऐलान नहीं किया है कि वो राजनीति में उतरेंगी या नहीं, बीजेपी ज्वाइन करेंगी या नहीं। हालांकि उनकी तरफ से कोई ऑफिशियली बयान नहीं दिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से चर्चाएं हैं
और जिस अंदाज में उन्होंने सम्राट चौधरी की बाकायदा अच्छी खासी शब्दों में यह तारीफ करी है, जिस तरह की तारीफों के पुल बांधे हैं और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे सियासी गलियारों में हलचल स्वाभाविक है। फिलहाल एक मुलाकात ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है कि क्या भोजपुरी की पॉपुलर स्टार पाखी हेगड़े बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में उतरेंगी या नहीं, और अगर उतरती हैं तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि महिला वोट बैंक में उनकी बहुत अच्छी खासी पकड़ है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में होगा। हालांकि आपको बता दें कि पाखी हेगड़े भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी या नहीं, हालांकि उनकी जो यह मुलाकात थी एक औपचारिक मुलाकात थी या नहीं, इसका जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय तो जरूर है कि बिहार की सियासत में पाखी का नाम अभी से ही एक फेम बनना शुरू हो गया है, एक सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या अब इसके बाद वो राजनीति में एंट्री मार सकती हैं, क्योंकि इससे पहले पाखी हेगड़े को इस तरह के राजनीतिक माहौल से काफी दूर देखा गया था। लेकिन अचानक से बिहार चुनाव से पहले सम्राट चौधरी के साथ उनकी मुलाकात यह बताती है कि उनकी पॉलिटिक्स में अब जलवा जो है वो दिख जरूर सकती है। लेकिन अब देखना यह होगा कि रियल लाइफ में पाखी और रियल लाइफ में पॉलिटिक्स में अपना जलवा दिखा पाएंगी या नहीं। बाकी इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं और पाखी हेगड़े के राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।